नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, रेलवे के सामने जो आज सबसे बड़ी समस्या है वो लोगों की कमी का, मैन पावर की कमी का। एक तरफ जहां नई नौकरियां कम निकल रही, वहां पे ग्रेड डी और अप्रेंटिस के लोग हाय तौबा मचाने रोज आंदोलन कर रहे हैं कि ज्यादा नौकरी निकालो, ज्यादा भर्ती करो। और रेलवे सिर्फ नौकरी 32,000 की निकालता है। उसके बाद जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनके ड्यूटी आवर्स इतने लंबे हैं कि 12 किलोमीटर जो पेट्रोलिंग वाला है, जो लोग कहते हैं कि 12 से 18 किलोमीटर तक की पेट्रोलिंग करनी पड़ती क्योंकि आदमी का अभाव है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो आदमी है कहाँ, जिसके कारण की इतनी सारी समस्या। एक तो भर्ती कम, उस पर से जो आदमी है वो रेलवे के हाकिमों के यहाँ, उनके बाबुओं के घर पर वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो इस पर हम बातचीत करते हैं रेलवे मेंस यूनियन के दिल्ली डिवीजन के संगठन मंत्री अनूप शर्मा जी से। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, ये जो आप बता रहे हैं कि इतने लोग रेलवे में के बाबुओं के घर पे काम कर रहे हैं, तो ये क्या आज तक किसी ने देखा नहीं? देखिए, रेलवे में जहाँ एक तरफ मैन पावर की कमी है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर बहुत ज्यादा है। जो जिस कार्य के लिए भर्ती हुआ है उससे वो कार्य ना कराकर दूसरे अलग अलग टाइप के काम कराए जा रहे हैं। किसी को दफ्तर में बैठा कर सैलरी चार्ज कराई जा रही है, किसी को घरों पर लगाया हुआ है, किसी को डीआरएम ऑफिस में भेजा हुआ है, किसी को बड़ौदा हाउस में भेजा हुआ है, किसी को रेलवे बोर्ड में भेजा हुआ है। इस तरीके से हमारे डिवीजन के लगभग 1500 से 2000 आदमी इधर उधर जो अपनी जो उनको जो ड्यूटी असाइन है उसके इतर काम कर रहे हैं। 1500 से 2000 ये हमारा आंकड़ा है। ये कहाँ आकलन है हम लोग? ये सिर्फ आपके डिवीजन की बात? ये हम अपने डिवीजन की बात कर रहे हैं। ऐसा हमारा अपना दिल्ली डिवीजन के। आपको ये बता दें, पूरे दिल्ली डिवीजन में करीबन 30-35,000 है। कितने कर्मचारियों की संख्या? 35,000। 35,000 में बता रहे हैं कि 1,500 से 2,000 बाबुओं के घर पर इधर उधर काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं 35,000 में से 1,500 से 2,000 लोग बाबुओं के घर पे हैं। जी, ये ज्यादातर लोग जो रेलवे को जो इनको ड्यूटी असाइन की हुई है उसके इतर काम करते हैं। मान लीजिए किसी को ड्यूटी ट्रैक पे काम करने के लिए है, उसको ट्रैक को मेंटेन करना चाहिए और उसको ऑफिस में बैठा रखा है। मान लीजिएगा किसी की ड्यूटी गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए है, उसको यहाँ पर नंबर टेगरी पर लगा रखा है, उसको यहाँ पर अलग अलग तरीके से मिस यूटिलाइज किया जा रहा है। कुछ तो इस तरह के भी लोग हैं जिनसे अपने पर्सनल व्हीकल चलवाए जा रहे हैं, कुछ इस टाइप के भी है जिनसे घरों पे भी काम कराया जा रहा है। हमने एक एनालिसिस किया है, उसमें मोटा मोटा तौर पे अभी हमारे पास में 500-600 आदमियों की तो लिस्ट हमारे साथियों ने भेज दी है। अभी आधी अधूरी लिस्टें हम लोगों को मिली है। हम लोग पिछले 23 दिन से मंडल रेल प्रबंधक के गेट पर आंदोलनरत है। हम लोग जिन इशुओं को लेकर लड़ रहे हैं उनमें एक विषय ये भी है कि जो हमारा मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर है इसको रोका जाए। तो साथियों, ये तो बात सिर्फ दिल्ली डिवीजन की कर रहे हैं, लेकिन आप पूरे देश में जहां जहां देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जिस तरह से आप हमें फोन करके मैसेज करके कहते हैं कि ट्रैकमैन को ज्यादा पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, तो अगर आपके मामले, आपके भी ध्यान में ऐसा कोई मामला होता है जहां पर कि रेलवे कर्मचारी जिसका काम कुछ और है लेकिन वो कहीं बाबू के यहाँ काम करे, कुछ ऐसा, आप हमें लिख के व्हाट्सएप पे, चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे, क्योंकि इस लिस्ट को बढ़ाने ताकि रेलवे प्रशासन जो सोई हुई है और जो आप इधर उधर गुहार लगाते हैं, इधर उधर दौड़ लगाते हैं कि ये पेट्रोलिंग लंबी हो जा रही है, 18 किलोमीटर की हो जा रही है, ताकि उसका समस्या क्या है, मूल कारण क्या है, उस पर हम रेलवे की आंख खोल सके। तो आप सीधा भेजें अगर आपके ध्यान में, आपके नजर में भी। तो अनूप जी, ये तो सिर्फ दिल्ली की बात है। अगर हम ऐसे बात करें, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं, फोन्स आते हैं कि हमारा 18 किलोमीटर लंबा पेट्रोलिंग चल जाता है, जो कि शायद संभव नहीं है एक आदमी के लिए एक दिन के ड्यूटी में। इसके कारण कई हादसे भी होते हैं। देखिए, रेलवे बोर्ड ने तो इसको अप टू 20 किलोमीटर कर रखा है। वो वहाँ की काल परिस्थितियों के हिसाब से वो क्या बोलते हैं, अपना पेट्रोलिंग के नियम बनाए हुए हैं। लेकिन एक गैंग के अंदर कम से कम भी नहीं तो 20-22 आदमी हमारे यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन गैंग के अंदर केवल 5 और 6 आदमी से ज्यादा किसी भी गैंगों में काम ट्रैकमैन नहीं कर रहा है। वो गैंगों के अंदर स्ट्रेंथ तो 18 से 20, 15, 17 की है, लेकिन वो काम उसके इतर कर रहे हैं। तो काम वो यही सब कर रहे हैं, बाबू दूसरे टाइप के काम कर रहे हैं, जिसके कारण वर्कलोड हमारे ट्रैकमैन के ऊपर बढ़ा हुआ है। आए दिन कैजुअलिटी होती है। 1 से 1.5 ट्रैकमैन हमारा पर डे शहादत देता है जब इस भारतीय रेल को
गति देने का काम करता है। मैं समझता हूँ कि इतना तो युद्ध काल के को छोड़ दिया जाए तो सेना भी इतनी बड़ी शहादत नहीं देती जितना हमारा ट्रैकमैन और हमारा पॉइंट्समैन कैडर के साथी, हमारे एसएनटी के साथी शहादत देने का काम करते हैं। वो केवल और केवल मिस यूटिलाइजेशन उसका एक मेरे नज़र में सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है। और मेरे को ऐसा अपना अनुभव है कि उन लोगों को अगर जब ड्यूटियों पर लगा दिया जाए तो हमारी ये कैजुअल्टी की दर घटने का काम होगा। तो ये बताएं अनुपजीत, ये तो आप लोगों ने, ये तो चूंकि पहले से भी होता होगा या पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, ये तो विषय हम लोग अमूमन हमारे जितने भी फोरम्स हैं उन पर उठाने का काम करते हैं। जो पीएनएम आती है हम लोग उसके ऊपर इस इशू को उठाने का काम करते हैं। हमने 23 तारीख को अपने जो 5 इशू थे उनमें एक इशू ये भी था कि जो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर है इसको रोका जाए। 23/12 को हमने मंडल रेल प्रबंधक को चिट्ठी लिख के देने का काम किया। उसके बाद में हमने 5 तारीख को फिर एक रिमाइंडर देने का काम किया। जो हमारे 4 इशू के साथ में एक इशू ये भी मेन इशू है। और प्रशासन अभी जस का तस है, कोई भी आदमी वापिस गया नहीं है। वो मिस यूटिलाइजेशन बदसूरत तरीके से जारी है। ये हमेशा के लिए स्टॉप होना चाहिए और जो जिस कार्य के लिए भर्ती हुआ है उससे वो कार्य लेना चाहिए। तो ये तो डीआरएम ऑफिस या डीआरएम साहब जिसके ऑफिस के बाहर आप लोगों का जो संगठन धरना भी था और आज 23वां दिन भी है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको बता दें, हमने पहले भी आपको बताया था कि दिल्ली जो डिवीजन है वहां पर 14/2 में 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। जो कि इस 14/2 आपको फिर से बता देते हैं, 14/2 वो सेक्शन है जिसमें कि राजद्रोह टाइप का मामला होता है, कि जिसमें लगता है कि उसका कोई उसमें माफी नहीं है और उसको सीधे नौकरी से बाहर। एक छोटी सी बात पर भी जो यहाँ पे 14/2 लगाकर 4 लोगों की नौकरी, और उसके खिलाफ आज 23वां दिन है जो कि उनका धरना चल रहा है। तो क्या इन सब चीजों पे उनका नजर जाता है हुक्मरानों का, लेकिन ये चीजें नहीं देख पाते वो? नहीं, ये देखेंगे कैसे? ये देखेंगे तो उनके घरों में कलेश हो जाएंगे। जो घरों पर काम कर रहे हैं, अगर जो उन बंदों को घरों से हटवाएंगे तो उनकी बीवियां नाराज हो जाएंगी, और बीवी नाराज हो जाएंगी तो वो फिर शांति से नौकरी कैसे कर पाएंगे? तो ये तो बड़ी एक कुप्रथा है। इस कुप्रथा को तो जितनी जल्दी हो सके, एक बार अश्विनी लोहानी जी जिस समय चेयरमैन रेलवे बोर्ड थे, उससे पहले वो डीआरएम दिल्ली भी रहे। तो अश्विनी लोहानी साहब ने इस पे प्रयास किया था, लेकिन अश्विनी लोहानी जी के जाने के बाद में सभी लोग फिर अपनी उन्हीं जगहों पे पहुंच गए जो उन लोगों को भी आनंद आता है, क्योंकि जो घरों पे काम करते हैं उनको घरों पे ही काम करने में आनंद आता है। जो लाइन पे काम करते हैं वो लाइन पे ही काम करके खुश रहते हैं। तो उन लोगों को जो रेलवे के अंदर रेल का कार्य करने के लिए भर्ती हुए हैं, उन लोगों को वापस, हम लोगों की मांग है कि उसको रेलवे के कार्य पर लगाया जाए। तो आप तो अनूप जी, आप तो संगठन के मंत्री हैं दिल्ली डिवीजन के, तो आपके पास तो लोग आते होंगे वैसे जो खुश नहीं रहते, वो क्या कहते हैं? वो खुश रहते हैं वहां पे? हमारे पास तमाम तरह के लोग आते हैं। तमाम जो घरों पे भी लगाए हुए हैं, कुछ लोग फोर्सली लगाए हुए हैं, वो लोग भी हम लोगों को अपना दुखड़ा रो के जाते हैं। हम लोग अधिकारियों को बता भी देते हैं कि भाई आप उनको घरों पर मत लगाइए। इस टाइप के लोगों को जो काम नहीं करना चाह रहा है उसको जबरदस्ती क्यों लगाए हुए हैं? मेरे को ध्यान पड़ता है जब मैं नया नया शाखा मंत्री बना था, डीके कंसल उस समय सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन होते थे, उनके घर पे एक बंदा काम करता था निजामुद्दीन का ट्रैकमैन, और उनको एक पानी की बाल्टी उसके दूसरे किसी अधिकारी के घर पे काम करता था, तो वो पानी की बाल्टी ले ली थी, उसने दे दिया था उसको, तो उसकी ट्रांसफर कर दी थी शामली। हम लोगों ने उस समय काफी आंदोलन किया। उसके बाद में डीआरएम ने इंटरवीन करके और उस बंदे को वापिस निजामुद्दीन भिजवाने का काम किया, और वो आदमी फिर उसके घर पर नहीं गया। ऐसे तमाम, परंतु सभी लोग इस टाइप के नहीं है। बहुत लोग घरों पे ही काम करके खुश रहते हैं। हमारा मांग ये है कि जो लोग घरों पे काम कर रहे हैं या जो दफ्तरों में काम कर रहे हैं, उन लोगों को यूटिलाइज किया जाए ओपन लाइन के ऊपर, जो ट्रैकमैन का कार्य है, ताकि हमारा जो पेट्रोलमैन है उसको 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर से उसका पीछा छूट सके, वो 10-12 किलोमीटर की पेट्रोलिंग कर सके। हमारा जो कीमैनी का कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। हमारा जो ट्रैकमैन का कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। वो तमाम उन साथियों को, जो हमारा जो ऑपरेटिंग का साथी है, आप देखिए कि पॉइंट्समैनों की शॉर्टेज है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ तमाम पॉइंट्समैन यहाँ दफ्तरों में काम कर रहे हैं या घरों पर काम कर रहे हैं या गाड़ियाँ चला रहे हैं। तमाम हमारा इसमें जो साथी क्या नाम है, गाड़ी मेंटेनेंस का काम करते हैं, वो तमाम साथी भी इसी तरीके से यूटिलाइज किए हुए हैं। एक एक गाड़ी को मेंटेन करने के लिए जो प्राइमरी गाड़ी है, कम से कम 6 घंटे की जो यार्ड स्टिक है, और यार्ड स्टिक के हिसाब से मैन पावर होनी चाहिए।
उसकी हमारे यहाँ शॉर्टेज है। एक तरफ तो हम लोग इंडेंट भेज रहे हैं, मैं मैकेनिकल कैडर की बात करूँ तो 1100 का इंडेंट अभी गया है, लेकिन अगर जो आप टोटल मैकेनिकल कैडर को निकालेंगे तो कम से कम भी नहीं तो 400-500 आदमी आपको इस तरीके से यूटिलाइज किया हुआ मिल जाएगा। अच्छा, तो ये चलते चलते एक चीज बताए, क्या कहीं भी रेलवे के नियम में, कानून में ऐसा कुछ है कहीं भी कि किसी कर्मचारी को आप अपने घर पे ड्यूटी लगा सकते हो? नहीं, ऐसा तो कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नियम नहीं हो सकता। रेल तो कैसे इस नियम को लागू करने का काम करेगी? मतलब कर्मचारी भी चाहे तो मना कर ऐसा कोई नियम नहीं है। अधिकारियों को बंगला पीएन मिलते थे, वो भी अब रेलवे बोर्ड ने उनको एक फिक्स अमाउंट की बात की है, एक फिक्स अमाउंट उनको दे दिया जाएगा, वो प्राइवेट आदमी रख ले। वो जो बंगला पीएन होते थे वो 3 साल तक उनके घरों पर काम करते थे, 3 साल के बाद में वो रेलवे में रेगुलराइज हो जाते थे। वो एक नियम था। वो उस समय ये सोच रही होगी कि रेलवे क्योंकि दूर दराज के इलाके में फैली हुई है, वो अधिकारी नाइट में कहीं जाता है तो उसके बच्चे अकेले नहीं रहे, हो सकता है कि ये उस समय की सोच रही हो, लेकिन उस प्रथा को भी 2015 के बाद में भारतीय रेलवे ने बंद करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि अब किसी के घर पर कोई आदमी रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब जब उनको एक मुफ्त अमाउंट मिलता है तो वो अपने उस अमाउंट से कोई प्राइवेट आदमी अपना हायर करे और अपने रखने का काम करे। रेलवे पैसा देती है। तो ये अनूप जी, तो ये तो चलिए हो गया, आपने पूरी लिस्ट बना ली कि इतने लोग हैं, तो ये तो चलता आ रहा है, वो नहीं हटाएंगे तो क्या करेंगे आप? नहीं हटाएंगे, हटाना पड़ेगा। क्यों नहीं हटाएंगे? हम लोग मांग किए हुए हैं, हमारा जो धरना चल रहा है उसमें एक मांग ये भी है, इनको हटाना पड़ेगा। उन लोगों को जो जिस कार्य के लिए भर्ती हुए उस कार्य पर लगाना पड़ेगा। ये किसी के बाप की बपोती थोड़ी ना है कि आप अपनी मर्जी से कर्मचारी का यूटिलाइज करने का काम करेंगे। और कर्मचारियों से भी मैं आग्रह करता हूं जो इनके घरों पे या दफ्तरों में काम कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर जॉब करें। काय के लिए वो लालचों में बैठे हुए हैं? कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उनको हासिल होगा तो ओपन लाइन में काम करेंगे, ओपन लाइन में काम करेंगे, तमाम तरह के काम सीखेंगे, उससे रेल का भी भला होगा, देश का भी भला होने का काम होगा। ये देखिए, ये अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों वाला जो सिस्टम था, जो फ्यूडल माइंडसेट था कि हम अपने घर पे जो सरकारी नौकर है वो आए हैं गैंगमैन और ट्रैकमैन की नौकरी करने, पॉइंट्समैन की नौकरी करने, उनकी भर्ती हुई है रेलवे के स्पेसिफिक काम के लिए, लेकिन बाबू साहब लोग जो वो उनको अपने घर पर काम करवा रहे हैं। और ये सिलसिला ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, ये सिलसिला सालों से चलता रहा, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर थोड़ी सी भी कहीं किसी ने से कोई बातचीत होगी तो उस पर अधिकारी 14/2 लगाकर लोगों को नौकरी से जरूर निकाल देते, ये उनको याद रहता है। तो हम आप तमाम साथियों से कहना चाहते हैं कि आपके सामने भी अगर रेलवे की ऐसी कोई समस्या आपको दिखती है, आपके नजर में आती है कहीं पर इस तरह के जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का, आप जरूर हमें बताएं, हम आपके मसले को उठाएंगे। तो ये तो था दिल्ली डिवीजन का, जाके आप समझ रहे हैं कि पूरे कर्मचारियों की संख्या 35,000 और 35,000 में अनूप जी बता रहे हैं कि 1,500 से 2,000 लोग बाबुओं के घर पर हैं। तब देखना यह है, देखने वाली बात यह होगी, ये जो बाबू लोग हैं जिनके खिलाफ 23 दिन से दिल्ली डिवीजन के सामने, बीआरएम ऑफिस के सामने एनआरएमयू के जो वर्कर्स हैं वो जो धरना दिए जा रहे हैं, उनकी बात सुनने के साथ साथ इस पर ध्यान देते हैं कि नहीं, ताकि रेलवे में जो लोगों की कमी है, जो स्टाफ की कमी, जिसके कारण लोगों की ड्यूटी आवर्स बढ़ते हैं, उनको पेट्रोलिंग ज्यादा करना पड़ता है, तो इन सब चीज को अगर वो सुधार देते हैं तो उनकी थोड़ी परेशानी कम होगी। तो अब देखना है इस पर कि रेलवे क्या करता है। हम इसके बाद रेलवे के अधिकारियों से भी इस पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।